ऑयल स्टोव या फिर मोबाइल वाला चूल्हा, लोग जो है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है और लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें ये लेना चाहिए या फिर नहीं, ये किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो आंखों देखी चीज़ है वो शेयर करने वाला हूँ। मैंने खुद जो देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर जो है वो क्या क्या ड्रॉबैक्स है या फिर क्या क्या नुकसान जो है वो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक मोबाइल वाला चूल्हा जो है वो पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब मार्केट में मुख्तलिफ़ शेप के, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ प्राइसेस में मोबाइल वाले चूल्हे जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब प्राइसेस इसकी वेरी करती हैं, किसी की प्राइस जो है वो 3000 है, किसी की 4000 है, किसी की 6000 है। प्राइसेस इसकी वेरी करती हैं, प्राइसेस इसकी मूव करती हैं। अब इसमें होता यह है, लेकिन इसके काम करने का तरीका जो है वो तकरीबन एक ही तरीके से ये सारे काम करते हैं। काम किस तरीके से करते हैं, एक साइड पे चूल्हा होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो एक छोटा सा कप होता है या फिर जग कह ले, जग होता है। जग के अंदर मोबाइल डालते हैं और वो जो मोबाइल है, यूज्ड मोबाइल जो गाड़ियों के अंदर से ख़राब मोबाइल निकलता है, वो इसमें डाला जाता है। सपोज़ आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं तो उसके अंदर से जो ख़राब यूज़ किया हुआ मोबाइल निकलता है तो उसको हम लोग इसके अंदर डालते हैं। इसका फ़ायदा तो ये है कि हम लोग जो है वो इसका यूज़ मोबाइल जो है वो अपना दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कहीं से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं करना पड़ता। अब इतनी बात तो क्लियर होगी कि एक साइड के अंदर हम लोग मोबाइल डालते हैं और वो एक पाइप से होता हुआ जो है वो चूल्हे के अंदर आ जाता है। अब चूल्हे के अंदर ये डायरेक्ट नहीं जलता, यहीं से इसके नुकसानात जो है वो शुरू हो जाते हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ और जो मैंने खुद देखा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें होता ये है कि जो मोबाइल है वो चूल्हे में आ जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जलता। उसको जलाने के लिए हमें चूल्हे के अंदर जो है वो एक कोई वेस्ट कॉटन कह लें, कोई टाकी कह लें, कोई कपड़ा कह लें या फिर किसी हमें कागज़ को रखना पड़ता है। पहले हम लोग उसको लगाते हैं आग, कागज़ को या फिर किसी कपड़े को। उसके अंदर जब उसको आग लग जाती है, मोबाइल उसके पास आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो आग जलती है। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। जब हम लोग किसी कपड़े को या फिर हम लोग किसी कागज़ को आग लगाते हैं तो वो इतनी जल्दी जो है वो आग नहीं पकड़ता, इतनी जल्दी आग नहीं जलती। चलो आग जल गई, हम लोग अगली बात कर लेते हैं इससे। जब आग जलती है तो आग बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इतनी तेज़ नहीं होती जितनी तेज़ जो है वो वीडियोज़ में दिखाया जाता है। वो आग और बर्तन, वो तकरीबन इतना फ़ासला होता है। उसमें ये होता है कि आग बहुत मुश्किल से जो है वो बर्तन तक पहुंचती है। लेकिन अगर हम लोग ने इस आग को ज़्यादा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो है वो कपड़ा या फिर कोई कागज़ उसमें और ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो मोबाइल दिखाते हैं कि एक एक कतरा गिरता है, तो हमें उस कतरे की स्पीड को तेज़ करना पड़ेगा, मोबाइल ज़्यादा हमें डालना पड़ेगा। उसमें होता यह, आग तो जल जाएगी तेज़, आग तो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारा जो मोबाइल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो हमें कहा जाता है कि आप 1 लीटर मोबाइल डालें और आप लोगों का 1 हफ़्ता जो है वो निकल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो मैंने देखा है। उसमें यह है कि जब बहुत तेज़ी से मोबाइल आएगा तभी इसकी आग जो है वो ज़्यादा भड़केगी, उसके अलावा इसकी आग ज़्यादा नहीं आएगी, यानी कि वो बहुत मुश्किल से बर्तन तक पहुंचती है। तो अगर हम लोग मोबाइल को ज़्यादा करेंगे या फिर तेज़ करेंगे, हमारा मोबाइल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसकी ओवरऑल बात कर ले तो ओवरऑल इसमें मसले क्या हैं, एक तो इसका आग जलाने का मसला है, दूसरा इसके मोबाइल का मसला है, यानी कि अगर आप थोड़ा करेंगे तो इसकी आग जो है वो कम होगी, जैसा कि वीडियोस में दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने देखा है। और उसके अलावा अगर आप लोग इसका मोबाइल तेज़ करेंगे तो आपकी मोबाइल की जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे धुएँ का, पहले जो शुरू में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तब धुआँ भी होता है। बैटरी और पंखे की बात तो हम लोग उसको छोड़ ही देते हैं, वो कितनी बिजली लेगा, वो इतनी ज़्यादा बिजली नहीं लेगा। लेकिन अगर हम लोग इसके धुएँ की बात करें तो स्टार्टिंग में धुआँ भी होता है, यानी कि हम लोग इसको किसी ऐसे कमरे में यूज़ नहीं कर सकते जिसमें आप लोगों ने पेंट किया हो। जिस तरह हम लोग सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने पेंट किया हो या जिसके अंदर आप लोग ने क्या कह सकते हैं उसको, शीट लगाई हो या फिर आप लोग ने वहाँ पे पेलिंग कराई हो, सीलिंग कराई हो, आप लोग वहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब धुआं निकलेगा तो वो जो है वो छत पे तो जाएगा, छत पे जाएगा
जाएगा, छत पे लगेगा, छत को खराब कर देगा, काला कर देगा, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो। मोबाइल इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, इसके आग का इशू है, इसके धुएँ का इशू है, इसकी स्पीड का इशू है, और उसके बाद जो लास्ट वाले इशू की बात कर लें, इसकी प्राइस का भी इशू है। इसमें प्राइस इसकी जो है वो वेरी करती है बहुत ज़्यादा, 4000 से लेकर और आगे तक बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी प्राइस मूव करती है। तो ये हमें इसका नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोगों की अपनी राय है, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, या फिर जो मैंने देखा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इसके साथ एग्री करना या फिर डिसएग्री करना आपका राइट है।